दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के चेहरे की चमक बुढ़ापे से पहले ही गायब हो जाती है। उनके चेहरे झुर्रियों से झुलस जाते हैं। समय से पहले ही वे अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए वो लोग बाजार से सस्ते प्रोडक्ट खरीद कर उसको अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे प्रोडक्ट कुछ समय के लिए तो उनकी झुर्रियां या उनका बुढ़ापा ढक लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेकअप हटते ही फिर से उनकी असलियत लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर चेहरे पे झुर्रियां और चेहरे की चमक खत्म होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको सूर्य जैसा चमकता चेहरा चाहिए तो आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। अगर इन दो चीजों पर आप रेगुलर काम कर लेते हैं तो आपकी चेहरे की चमक चाहे गायब हो गई हो तो वो फिर से आपके चेहरे पर दिखने लगेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके चेहरे की चमक फिर से वापस आ गई है। हमारे साधु संत या फिर कहिए कि सन्यासी जो पर्वतों में रहकर तपस्या करते हैं, इतना मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आपको जो चमक देखने को मिलेगी वो दुनिया में किसी के चेहरे पर नहीं मिलेगी। हालांकि वो अभाव में जीते हैं, उनके पास खाने पीने की इतनी वस्तुएं नहीं होती हैं। एक तरह से वे उपवास भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होता है। वे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपके चेहरे को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने उदास हैं या फिर आप कितने खुश हैं। इसलिए आपके चेहरे की चमक आपकी कामयाबी में भी अहम रोल निभाती है। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तरीकों को जानना चाहिए जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ और गुणवान बने रह सकते हैं। सबसे पहले जरूरी और चमकता चेहरा पाने के लिए है आपका खान पान। आजकल के समय में जिस तरह का खान पान हम खाते हैं, आप सब जानते हैं कि बाजार की वस्तुएं अधिकतर प्लास्टिक के पैकेट में पैक होके आती हैं और वही खाना हम रोज रोज खाते रहते हैं। हमारे दिनचर्या में वैसा ही खाना रेगुलर हो गया है। इसीलिए सबसे पहले तो प्लास्टिक के पैकेट में जो पैकिंग होकर आती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें प्राकृतिक खाना खाना है। बाजार से केवल हमें वही वस्तुएं खरीदनी है, वही सब्जियां, वही खाना खरीदना है जो प्लास्टिक में पहले से पैक ना हो। दरअसल ऐसा खाना जब तैयार किया जाता है तो इन्हें लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं और यही केमिकल्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा करते हैं जो धीरे धीरे जो समय के साथ साथ आपके चेहरे और आपकी स्किन पर और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो खाना प्लास्टिक में पैक है वही केमिकल्स आपके शरीर में जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो ध्यान देने की बात यही होती है कि आप प्लास्टिक में पैक हुए खाने को कभी ना खाएं। अब सवाल ये है कि और क्या खाएं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ तो रहे ही और साथ ही साथ हमारे चेहरे की चमक भी लंबे समय तक बरकरार रहे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही खाली पेट खानी है वो है भीगे हुए नट्स और सीड्स। ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, इसके अद्भुत फायदे होते हैं। बहुत लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि चाय पीने से जल्दी ही बुढ़ापा आता है। आपके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं जब आप खाली पेट सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आपको उससे एसिडिटी की समस्या होने लगती है। आपके अंदर वाली त्वचा पर जो मांस होता है वो कटने लगता है और इसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया खराब होने लगती है, आप बीमार होने लगते हैं। इस एक आदत को हटाकर आप चाय की जगह भीगे हुए नट और सीड्स और हल्के गर्म पानी में नींबू का रस पीना शुरू कर दें कि आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपके अंदर आपके शरीर में बहुत ही बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नाश्ते में
आपको दही का सेवन करना चाहिए। दही एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपके पाचन सिस्टम को और मजबूत बनाता है। इसलिए दही को अपने खाने में इस्तेमाल करिए, लेकिन इससे पहले आप दही खाने का सही तरीका जरूर जान लें। जी हाँ, अगर आप दही को गलत तरीके से खाएंगे तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोग दही में साधारण नमक मिलाकर खाते हैं या फिर चीनी मिलाकर खाते हैं। वो स्वाद के लिए गलत नहीं है, लेकिन ये नमक या चीनी आपके दही की सारी गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। दही के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं तो वो नमक या चीनी के कारण एकदम खत्म हो जाते हैं। यदि आप दही को बिना नमक या चीनी के नहीं खा सकते तो आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चीनी की जगह पर आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही की गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं और साथ ही साथ आपकी दही में स्वाद भी बना रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये है, वो रात में दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वास्तव में रात में कोई भी खट्टा फल या कोई भी खट्टी चीज खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आप पूरी रात बेचैन रहेंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी और सुबह आपका पेट भारी भारी सा रहेगा क्योंकि रात में शरीर का तापमान कम होने लगता है, उसमें पित्त दोष बढ़ने लगता है और इसी कारण आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि आप उस समय पर दही खाते हैं, जैसे कि बुखार आना, चेहरे पर पिंपल्स होना, चेहरे पर दाग धब्बे होना, चेहरे की चमक कम होना, बूम्स में दर्द होना, ये सारी बीमारियां रात में खट्टा फल खाने से हो सकती है या फिर खट्टा भोजन करने से हो सकती हैं। यहाँ पर जानने योग्य एक और बात है, कुछ लोग दही को रायते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये रायते की बूंदियां तेल से बनती हैं और जब वो तेल घी या दही से मिलता है तो वो बहुत भारी हो जाता है, उसका पाचन हमारे शरीर के द्वारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खट्टी डकार आना, एसिडिटी बनना, पूरे दिन परेशान रहना, पेट का ठीक से साफ ना होना, ये सारी चीजें उस बूंदी के रायते की वजह से हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी दही को रायते के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासकर अगली बात जानने योग्य ये है कि कुछ लोग दही को गर्म कर कर खाते हैं। आखिर वाला दही को गर्म करके कौन खाता है? लेकिन कुछ लोग दही को सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दही गर्म होता है तो उसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है। दही की तासीर पहले से ही गर्म होती है, लेकिन जब उसे गर्म किया जाता है तो उसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में अचानक से गर्मी पैदा होने लगती है और इसीलिए हमारे पसीने आने लगते हैं और या फिर हमारा पेट अपसेट होने लगता है। आप जरा खुद सोचिए, आपने कभी सुना है कि दही को किसने गर्म करके खाया है? लेकिन ग्रेवी बनाते समय तो हम ये बात भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने चेहरे की चमक को, अपने शरीर को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। रोजाना दही खाने से बेहतर है कि आप हफ्ते में 3 से 4 बार ही दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही भारी खाने में आता है, उसको पचाने में शरीर को ताकत लगती है। इसलिए दही का इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आखिरी बात जो दही के इस्तेमाल के लिए जानना जरूरी हो जाती है वो ये है कि दही को किस मौसम में इस्तेमाल किया जाए, दही को किस मौसम में खाया जाए। दही को आप सर्दी या गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं, लेकिन बरसात में दही का इस्तेमाल ना करें। आयुर्वेद के अनुसार दही में नमी होती है और बरसात के दिनों में खाने से यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आपको सिंपली बता सकता था कि दही को खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है, लेकिन वो अधूरी जानकारी होती। जब तक आपको किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं होगा, आपको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी खान पान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उस चीज का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी खाने के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जितने भी खट्टे फल होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, चाहे फिर वो आंवला हो या संतरा या फिर वो मौसमी हो। इन सारे फलों में सैंट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी की मात्रा भी होती है और ये फल हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे फलों को खाएं जिनमें सिट्रिक एसिड हो, जिनमें विटामिन सी हो, और वो सब हमें खट्टे फलों को खाने से मिलते हैं। आंवला को आप सूखा नहीं खा सकते, अगर आप खाएंगे तो उसमें खटास बहुत ज्यादा होती है। अगर आप आंवला को सूखा नहीं खा सकते हैं, उसको हरा नहीं खा सकते हैं,
उसको कच्चा नहीं खा सकते हैं तो उसको आप कद्दूकस में कसकर शहद मिलाकर रख दीजिए और जब भी आपको समय मिले तो आप उसकी 2 चम्मच खाते रहिए। इससे आंवला की मात्रा आपके अंदर जाती रहेगी। इससे आपके चेहरे के अंदर एक ताजगी, एक फुर्ती और एक अच्छी चमक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा आप आंवले की चटनी बनाकर आप रोटी के साथ खा सकते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये तो खान पान हो गए जो आपके चेहरे की चमक को अंदर से ठीक करेंगे, आपके सेल्स को रिपेयर करेंगे और उसका प्रभाव आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने चेहरे की चमक को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो? और इसका दूसरा तरीका आता है कि अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करना। जब हम अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे की मसाज करते हैं तो चेहरे में गर्माहट पैदा होती है। उससे हमारे चेहरे की स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, खून का प्रवाह बढ़ने लगता है, जिससे हमारा चेहरा हल्का लाल और गुलाबी दिखने लगता है। और ये तरकीब हमारे चेहरे को झुर्रियों से बचाने में मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।